7.4 के कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस के फॉर्मूले समझेंगे उसकी प्रूविंग। तो स्टूडेंट फर्स्ट फॉर्मूला है 1/x² माइनस a स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस का c। सेकेंड फॉर्मूला आपका होता है 1/a² माइनस x स्क्वायर। तो इसका होगा 1/2a log ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस का c। नेक्स्ट फॉर्मूला 1/x² प्लस a स्क्वायर। तो बच्चों याद करने का इसका तरीका समझिए, log x प्लस जो रखा है वही रख देते हैं, ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला 1/x² माइनस a स्क्वायर। इसका भी फॉर्मूला ऐसे ही याद करना है, log x प्लस जो रखा है वही रख देते हैं, x² माइनस a स्क्वायर प्लस c। नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है √a² माइनस x² ऑफ dx। तो ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस का c। नेक्स्ट फॉर्मूला 1/a² प्लस x²। ये स्टूडेंट क्या होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ठीक है। लास्ट है इस एक्सरसाइज का फॉर्मूला 1/x √x² माइनस a²। इसका इंटीग्रेशन स्टूडेंट होता है 1/a sec इनवर्स x अपॉन a प्लस का c। देखिए सीबीएसई बोर्ड में काफी समय से ऐसा हो रहा है, क्वेश्चन के साथ साथ फॉर्मूले की प्रूविंग भी आती है। तो आप सभी बच्चों को इन साथ के साथ फॉर्मूले की प्रूविंग आनी चाहिए। तो बच्चों फर्स्ट फॉर्मूले की प्रूविंग स्टार्ट। बच्चों याद रखना, ये जो फॉर्म है ये पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म है। ये अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में आने वाला है, बट इसका इंट्रोडक्शन हम आपको यहीं पर दे देते हैं। तो देखिएगा, विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन ये वाला प्रूव नहीं हो सकता है फॉर्मूला, इसलिए हम लोग को थोड़ा बहुत सीखना होगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म क्या होती है आपकी, fx अपॉन gx, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पार्शियल फ्रैक्शन टू टाइप से होता है। एक आपका होता है प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन, शॉर्ट में लिख दिया है pf मतलब पार्शियल फ्रैक्शन। दूसरा होता है इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन की बच्चों डेफिनेशन क्या है, power of fx is less than power of gx, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल x अपॉन x प्लस 1 x माइनस 1। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें न्यूमरेटर की पावर 1 है और डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर 2 है। तो ये किसका एग्जांपल हुआ, प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन। हमारा क्वेश्चन ही है स्टूडेंट 1/x² माइनस a²। तो इसमें चेक करिए, पावर ऑफ न्यूमरेटर आपका 0 है, कांस्टेंट की पावर 0 होती है, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है। इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन ये क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, पावर ऑफ fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पावर ऑफ gx। बच्चों इसमें पावर बड़ी भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है, जैसे x प्लस 1 x प्लस 2। तो पावर ऑफ न्यूमरेटर 3 है और पावर ऑफ डिनोमिनेटर 2 है। नेक्स्ट देखिएगा, x² x माइनस 1 x माइनस 2। तो पावर ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है स्टूडेंट। याद रखिएगा, जब भी हमारे पास प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन आता है, कौन सा, प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। मान लो उसकी टाइप है बच्चों fx अपॉन x माइनस a1 x माइनस a2 एंड सो ऑन। क्वेश्चन आता है कि सर ये प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन कैसे हुआ। तो हमने यहाँ पे अज्यूम करा है कि जो पावर ऑफ न्यूमरेटर है वो लेस है पावर ऑफ डिनोमिनेटर से। तो बच्चों इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम a अपॉन x माइनस a1 एंड b अपॉन x माइनस a2। ये इसका एक रूल होता है, ठीक है स्टूडेंट। अभी जो हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया है उसी की हेल्प से अब हम इस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे 1/x² माइनस a²।
तो इसको लिखा जा सकता है x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। अब आप सभी बच्चे देख पा रहे हैं ये प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है, तो इसको हम एक्सप्रेस करेंगे x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए को लिखेंगे a अपॉन x प्लस ए एंड b अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा a x माइनस ए b x प्लस ए और अपॉन में x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। अब चेक करिए दोनों के डिनोमिनेटर आपके कैंसिल हो रहे हैं। 1 इज इक्वल टू a x माइनस ए b x प्लस ए। अब a और b को फाइंड करने का बच्चों प्रोसेस सीखिए। फॉर a अगर हम a के लिए काम करेंगे तो a के डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का a। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जहां पर आपने एलसीएम लेके कैंसिल आउट करा है उसमें वैल्यू रखिएगा। जहां पर x है स्टूडेंट आप क्या रखेंगे माइनस का a, तो माइनस a प्लस a, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 2a एंड 0, तो a की वैल्यू माइनस 1/2a फॉर b। अब बच्चों हम b के लिए b के डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल करेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी a। अब हम इस एलसीएम वाले फॉर्मेट में रखेंगे तो कितना हो जाएगा a, जहां जहां x है वहां पे आप a रखिए, तो a माइनस a और ये हो जाएगा a प्लस a, ये 0 एंड b की वैल्यू 1/2a। b आ चुका है और a आ चुका है। ठीक है बच्चों, हम a और b को उठा के रखेंगे ओरिजिनल वाले फॉर्मेट में। तो बच्चों ओरिजिनल वाला क्या है 1/x प्लस a इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू a अपॉन x प्लस a एंड b अपॉन x माइनस a। a की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है माइनस का 1/2, ठीक है, एंड 1/x प्लस b की वैल्यू 1/2a 1/x माइनस a। a प्लस b a माइनस b, तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं और साथ में इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा 1/x प्लस a dx एंड 1/2a 1/x माइनस a। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है बच्चों x के रिस्पेक्ट में। तो ये बताइएगा जरा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log x प्लस a और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा log x माइनस a प्लस का c। कॉमन क्या हो रहा है 1/2। पॉजिटिव टर्म पहले लिखेंगे एंड नेगेटिव टर्म फिर उसके बाद में लिखेंगे। ठीक है, log m माइनस log n, तो ये फॉर्मूला होता है log m अपॉन n का, तो यही आपका फर्स्ट वाला फॉर्मूला था। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ पर इसके मेन वाले पार्ट को कॉपी कर लीजिए, तो आपके सामने पूरा फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है स्टूडेंट, सेकेंड फॉर्मूला 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर किसके इक्वल था 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस का c। तो स्टूडेंट अब हमने LHS कंसीडर करा 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसके फैक्टर करिए a प्लस b एंड a माइनस a, तो ये भी आपका प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है। तो बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते हैं a अपॉन फर्स्ट फैक्टर एंड b अपॉन सेकेंड फैक्टर। ठीक है, अब आप यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो b a प्लस x हो जाएगा और अपॉन में a प्लस x एंड a माइनस x। ये आपका चल रहा है 1/a प्लस x एंड a माइनस x। तो बच्चों चेक करिए डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो a माइनस x b a प्लस x फॉर a। अब हम a के लिए लेते हैं, तो a का डिनोमिनेटर 0 के इक्वल करेंगे, तो x की वैल्यू माइनस है, जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे
माइनस ए, ये 0 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 1/2a, ठीक है। फॉर b के लिए b का डिनोमिनेटर 0 के इक्वल कर दो, तो x की वैल्यू 1। अब आप एलसीएम वाले फॉर्मेट में बच्चों रखिए, तो देखिएगा क्या लिखा है, a माइनस x, फिर लिखा है b a प्लस x। जहां पर x है वहां पे हम लोग क्या रखेंगे, a, तो ये हो जाएगा a प्लस a, ये वैल्यू 0 हो जाएगी इनटू 2, तो b की वैल्यू 1/2, b आ चुका है और a भी आ चुका है। अब इसको उठा के रखिए ओरिजिनल वाले फॉर्मेट, तो बच्चों ओरिजिनल वाला फॉर्मेट क्या है, a प्लस x a माइनस x, किसके इक्वल है, a प्लस x एंड b a माइनस x, ठीक है। अब a प्लस b a माइनस b के अकॉर्डिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू ऑफ a की वैल्यू है 1/2a एंड b की वैल्यू भी कितनी है, 1/2a। बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में, तो 1/2 log a प्लस x, फिर क्या है माइनस log a माइनस x प्लस c, कुछ कॉमन हो रहा है, 1/2 log a प्लस x माइनस log a माइनस x प्लस c, 1/2 log m माइनस log n log m/n प्लस, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है बच्चों 1/x² प्लस a स्क्वायर, तो हमने तरीका क्या सिखाया था, log x प्लस जो रखा है वही रख देते हैं, प्लस का c, ठीक है, LHS। अब देखिए इसमें तो पार्शियल अप्लाई हो नहीं सकते, ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन किया। बच्चों हमने पूरे के पूरे सब्स्टिट्यूशन के लिस्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बनवाई हुई है, आप जाकर इस वीडियो को देख लें और याद करें, ठीक है। अब इसका सब्स्टिट्यूशन स्टूडेंट क्या होता है, x a tan थीटा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन याद करना बहुत जरूरी है, इसका यूज डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सभी जगह, ठीक है। a कांस्टेंट है बाहर करा, तो ये हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, dx d थीटा, tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, तो a sec स्क्वायर थीटा ऑफ d थीटा, ये हो जाएगा। x की जगह आप क्या रखोगे, a tan थीटा, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, और यहाँ पे चल रहा है प्लस का a स्क्वायर। dx की वैल्यू कितनी है, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, तो ये आपका यहाँ से कॉमन हो रहा है a स्क्वायर, तो ये आपका क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इनटू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। जब हम इसको बाहर करेंगे रूट a स्क्वायर को, तो बचेगा a, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बच्चों sec स्क्वायर थीटा इनटू a से a कैंसिल आउट, तो ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ये रूट से बाहर आएगा, कितना देगा, sec थीटा, sec थीटा से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो sec थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा आपका होता है log sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस का c। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास यहाँ पर tan थीटा, ठीक है, और यहाँ पे sec है, तो हमें प्रॉब्लम sec थीटा से हो रही है। अब ये प्रॉब्लम वाली क्या बात है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। sec थीटा का आइडेंटिटी होती है अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस का tan थीटा। हो सकता है कुछ बच्चों को आइडेंटिटी ना याद हो, तो हम साइड पे लिख देते हैं, देखिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर थीटा, तो जब हम अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec। समझ में आ गया होगा ये वाली बात। अब देखिए हमारे पास सब्स्टिट्यूशन क्या चल रहा था, x इक्वल a tan थीटा, तो बच्चों tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बाय a। जहां जहां tan थीटा है वहां पे आपने क्या रखा, x बाय a, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर,
एंड x अपॉन ए प्लस का c। अब एलसीएम लीजिए। आफ्टर एलसीएम यहाँ आएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर x बाई ए प्लस c। अब ध्यान दीजिएगा, इसके रूट को अलग अलग करो, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, और ये हो जाएगा x बाई ए प्लस c। a से एलसीएम हो रहा है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, log अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x और अपॉन में a। अब बच्चों हमने फॉर्मूला लगाया log m अपॉन n था, तो इसमें x पहले लिख लो और रूट बाद में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस का log a। ठीक है, अब आप चेक करो यहाँ पे एक से ज्यादा कांस्टेंट आता है। आपको क्या सिखाया था, जब भी एक से ज्यादा कांस्टेंट आते हैं तो सारे कांस्टेंट को उठा के एक नया कांस्टेंट मान लो, लेकिन एक ट्रेंड है c लेने का, तो हमने क्या करा, तुरंत अपने कांस्टेंट को क्या बना दिया, c डैश। ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि हम आराम से माइनस का log a प्लस c डैश को c ले सकते। क्वेश्चन आ रहा है कि सर जी पहले से हम लोग को पता होता तो कोई दिक्कत नहीं, आप पहले से लगा देते। ठीक है, देखिए अगर बाई चांस बाद में पता चलता है तो करना कुछ नहीं है, c को c डैश बना और उसको c लगा दो। इससे बच्चों आपको बेनिफिट ये होगा कि याद करने में आसानी होगी। ठीक है, वरना c डैश के चक्कर में आपको प्रॉब्लम आएगी। ओके, अब आप चाहे तो मेन इंटीग्रेशन को सामने लिख लें। मेन इंटीग्रेशन है बच्चों 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका क्या आया है रिजल्ट, log x प्लस जो रखा है। अगर हम x को पहले लिख दें a को बाद में, रिजल्ट तो वही होता है ना, तो याद कैसे करोगे आप सब, फिर से सुनो, log x प्लस जो रखा है वही रख दो। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला बच्चों 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होता है, log x प्लस जो रखा है वही रख देंगे, टेकिंग LHS। अब सब्स्टिट्यूशन लिस्ट आपने याद कर ली होगी, तो सब्स्टिट्यूशन लिस्ट में इसका सब्स्टिट्यूशन होता है a sec थीटा, डिफरेंशिएट कर, तो sec थीटा का क्या हो जाएगा, sec थीटा इनटू tan थीटा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो a sec थीटा tan थीटा ऑफ d थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, x की जगह हम क्या रखेंगे, a sec थीटा माइनस का a स्क्वायर, और dx की जगह a sec थीटा tan थीटा ऑफ d थीटा। देखिएगा a का स्क्वायर हो जाएगा इनटू sec स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा a sec थीटा tan थीटा ऑफ d थीटा। अब यहां से आपने a स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का, तो a sec थीटा tan थीटा ऑफ d थीटा। ये a रूट से बाहर आएगा तो 1 अपॉन a sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा, और इनटू में क्या चल रहा है, a sec थीटा tan थीटा ऑफ d थीटा। a से a कैंसिल, 1 अपॉन tan थीटा sec थीटा इनटू tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा sec थीटा d थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा क्या होता है, sec थीटा प्लस tan थीटा। अब बच्चों यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है आपका sec, तो प्रॉब्लम आपको किससे होगी, tan थीटा से। तो हमने क्या करा, tan थीटा के प्लेस में लिखा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये बच्चों आइडेंटिटी होती है, आपको समझा देते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो स्टूडेंट tan थीटा आ जाएगा अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, आपका जो सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है, x इक्वल a sec थीटा, तो स्टूडेंट sec थीटा क्या हो जाएगा, x बाय a। तो ध्यान दीजिएगा, जहां पर sec थीटा है वहां पे हम क्या रखेंगे, x पर, तो x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस का 1, तो ये हो जाएगा log x बाय एलसीएम x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक है,
अब आप रूट से इसको बाहर करें तो क्या होगा, log x by a अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में log x प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में a log m माइनस log n। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का log a, फॉर्मूला होता है log m अपॉन n का, log m माइनस log n। यहाँ पर भी एक से ज्यादा कांस्टेंट आ रहा है तो हम अपने वाले c को यहाँ पे कितना ले लेंगे, c डैश। अब हमने क्या करा, सारे कांस्टेंट को उठा के उसकी जगह एक नया कांस्टेंट क्या रखा है, c। तो log x प्लस अंडर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है स्टूडेंट फॉर्मूला अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस का c। तो अब हमने LHS कंसीडर करा, ठीक है। इसमें भी स्टूडेंट कोई पार्शियल वगैरह तो लगेगी नहीं, तो क्या जाएगा, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन लिस्ट याद कर लीजिए, इसका सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, a sin थीटा। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करा, ठीक है। sin थीटा का क्या होता है, cos थीटा। तो ये हो जाएगा a cos थीटा ऑफ d थीटा। जहां पर x है वहां पे हम लोग क्या रखेंगे, a sin थीटा। तो ये हो जाएगा a sin थीटा का होल स्क्वायर इनटू a cos थीटा ऑफ d थीटा। अब देखिएगा a cos थीटा यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा ऑफ d थीटा, a cos थीटा। अब देखिए यहाँ से a स्क्वायर कॉमन होगा तो बच्चों बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। जब ये रूट से बाहर आएगा a स्क्वायर तो क्या देगा, a देगा, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका, cos स्क्वायर थीटा। a से a कैंसिल आउट तो ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन में cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, इंटीग्रेशन d को रिमूव करता है। आपने सब्स्टिट्यूशन क्या लिया था बच्चों, x इक्वल a sin थीटा। तो sin थीटा क्या हो जाएगा, x अपॉन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, sin इनवर्स x बाय a। अब हमने इस थीटा को उठा के रखा, sin इनवर्स x अपॉन a प्लस c। नेक्स्ट अब आते हैं 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ऑफ dx। इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन tan इनवर्स x बाय a प्लस c, ठीक है। थोड़ा सही से लिख देते हैं, वरना इनवर्स फॉर्मूला नहीं रही थी। LHS 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो बच्चों इसका भी सब्स्टिट्यूशन लिस्ट में सारे सब्स्टिट्यूशन लिखा है। तो इसका सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, a tan थीटा। डिफरेंशिएट करें, tan थीटा का क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो a sec स्क्वायर थीटा ऑफ d थीटा। अब ध्यान दीजिए, हमने x के प्लेस में कितना रखा है, a tan थीटा। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा a tan थीटा एंड dx के प्लेस में है a sec स्क्वायर थीटा ऑफ d थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम स्क्वायर को अलग-अलग करेंगे तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। यहां से बच्चों a स्क्वायर कॉमन होगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इनटू a sec स्क्वायर थीटा। a से स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा भी कैंसिल हो गया, ठीक है। इंटीग्रेशन d को रिमूव करता है, ठीक है। अब आपने सब्स्टिट्यूशन लिया था बच्चों, x के प्लेस पे लिया था a tan थीटा, ये देखिए लिखा हुआ है। तो अब आपने क्या करा, सबसे पहले a को x में शिफ्ट करा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स x बाय a इज इक्वल टू, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपके पास जो सॉल्यूशन में क्या है, 1 अपॉन a इनटू थीटा प्लस c। हमने थीटा की वैल्यू को रखा, थीटा की वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट फॉर्मूला है 1 अपॉन
एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये कितना है स्टूडेंट? 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस प्लस। तो अब आपने LHS कंसीडर करा, तो ध्यान दीजिएगा इसका भी बच्चों सब्स्टिट्यूशन होता है। x की जगह हम क्या रखेंगे? a sec थीटा। डिफरेंशिएट करेंगे तो sec थीटा इनटू tan थीटा, तो dx इज इक्वल टू a sec थीटा इनटू tan थीटा ऑफ d। तो ध्यान दीजिएगा जहां जहां x है वहां हम क्या रखेंगे? a sec थीटा, तो a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा a sec थीटा tan थीटा ऑफ d थीटा। तो चेक करिए a sec थीटा कैंसिल हो, तो tan थीटा, यहां से a स्क्वायर जब आप कॉमन लोगे तो कितना बचेगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, और इनटू में tan थीटा इधर हमने लिख ही दिया है। a स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो कितना देगा? a, और ये आइडेंटिटी होती है tan स्क्वायर थीटा। बच्चों यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? tan थीटा। 1 अपॉन ए कांस्टेंट टर्म होता है, रूट से बाहर करेंगे tan थीटा, tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, 1 अपॉन ए ऑफ d। इंटीग्रेशन d को रिमूव कर देता है। x किसके इक्वल है? a sec थीटा, sec थीटा इक्वल टू x अपॉन ए, तो थीटा की वैल्यू sec इनवर्स x अपॉन ए। तो अब हमने थीटा की वैल्यू को रखा sec इनवर्स x अपॉन ए प्लस x। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों ध्यान दीजिए, ऐसा कोई फॉर्मूला आपने अभी तक पढ़ा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसका मतलब है सब्स्टिट्यूशन की अब जरूरत है हमें। x की पावर 6 को हम ऐसा लिखें जिसका डेरिवेटिव हमें मिल जाए, तो बच्चों हमने लिखा x क्यूब का होल स्क्वायर इनटू 3x स्क्वायर ऑफ dx। अब आपने x क्यूब को d लिया तो 3x स्क्वायर dt अपॉन dx क्रॉस मल्टीप्लाई। चेक करिए स्टूडेंट, x क्यूब के प्लेस में d, तो t स्क्वायर 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर और 3x स्क्वायर dx के प्लेस में d। बच्चों ये फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस 1 ऑफ dx। क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस का, चाहो तो आप 1 पे स्क्वायर भी लगा सकते हो एक बेटर फॉर्म के लिए। तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स t। अब हमने t की वैल्यू को पुट करा, तो t की वैल्यू क्या है आपकी? x क्यूब, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2x का स्क्वायर। वजह ये है भाई ये x के रिस्पेक्ट में कर रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, ठीक है, सिस्टम बन नहीं पा रहा है, हमने क्या सोचा है इसको लिखो 2x का स्क्वायर। अब हमने बच्चों 2x को एज्यूम करा t, x का x के रिस्पेक्ट में 1, तो यहाँ पे हो जाएगा dx की वैल्यू हाफ d, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा अंडर 2x के प्लेस में कितना आ जाएगा? t एंड हाफ 1 अपॉन 2 कांस्टेंट टर्म है, अंडर रूट 1 प्लस t स्क्वायर ऑफ dt। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हम 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 का स्क्वायर। ऐसा लिखने से एक बेनिफिट हो रहा है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो क्या होता है बताइएगा? log x प्लस जो रखा है वही रख देते हैं प्लस का c, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log t प्लस जो रखा है वही रख देंगे, ठीक है। अब हमने t की जगह रखा, t की वैल्यू क्या है आपकी? तो t के प्लेस में रखेंगे 2x, तो log 2x, और यहाँ पे हो जाएगा t की जगह 2x, तो 4x स्क्वायर प्लस का c, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अब ये x के रिस्पेक्ट में है बच्चों, यहाँ 2 माइनस x है। फॉर्म तो आपको मिल जाएगी लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसको दूर करो। तो हमने क्या सिखाया था? छोटा सा भी चेंज है तुरंत उसको t लीजिए, x का x के रिस्पेक्ट में 1, ठीक है, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का dt। अब ध्यान दिए यहाँ पर इसकी जगह रखेंगे t और 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर, और dx के प्लेस में आप बच्चों क्या लिखोगे? माइनस डी। माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दें
ये इस फॉर्म से एग्जैक्टली मैच हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे, log t प्लस जो रखा है वही रखेंगे। स्टूडेंट इस माइनस को हमने लिखा -1, तो ये हो जाएगा log t प्लस अंडर t स्क्वायर प्लस 1। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है log m की पावर n, क्या होता है n log m, तो ये पावर पे चला जाएगा, तो ये क्या देगा t प्लस अंडर t स्क्वायर प्लस 1 होल की पावर -1, तो ये हो जाएगा log 1 अपॉन t अंडर t स्क्वायर प्लस 1। स्टूडेंट जहां पर t है वहां पे हम वैल्यू को रखेंगे, तो t की वैल्यू क्या है 2 माइनस x, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। अब ये ऑप्शनल है, आपका मन हो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें, नहीं मन है मत करिए। तो बच्चों थोड़ा ओरल कर लेते हैं, स्पेस कम है यहाँ पे। तो देखो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5 प्लस x स्क्वायर माइनस का 4 है। अब आप इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लो 1 अपॉन 2 माइनस x, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहला काम आप ये करें, 9 को लिखें 3 स्क्वायर, 25x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर। अब आप सभी बच्चे देख पा रहे हैं यहाँ पर 5x है और यहाँ पर x है, तो हमने क्या सिखाया हुआ है, छोटा सा भी चेंज है उसे आप t एज्यूम करेंगे। अब हमने डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, x का x के रिस्पेक्ट में 1 dt अपॉन dx। अब हमें dx की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगी 1 अपॉन 5 dt, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 3 स्क्वायर 5x के प्लेस में t रखें, dx के प्लेस में 1 अपॉन 5 dt। 1 अपॉन 5 कैसा टर्म होता है, कांस्टेंट, तो 3 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस का c, ठीक है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा 1 अपॉन 5 तो चल ही है, साइन इनवर्स x के प्लेस में है t और a के प्लेस में है 3, तो t अपॉन 3 प्लस c, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 5 साइन इनवर्स t की वैल्यू है स्टूडेंट 5x और अपॉन में 3 प्लस का c। सबसे पहले बच्चों इसमें से 3 कांस्टेंट है बाहर करिएगा। अब यहाँ पे है x, तो डिनोमिनेटर में होना चाहिए था x स्क्वायर। अब वो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए बच्चों, 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर और x की पावर 4 मतलब x स्क्वायर का होल स्क्वायर ऑफ dx, ठीक। तो इसे आप लिख सकते हैं 1 प्लस √2x स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट हमने √2x स्क्वायर को t लिया, तो ध्यान दीजिएगा x स्क्वायर का 2x dt अपॉन dx। तो अब हमें x चाहिए और dx चाहिए, तो x dx 1 अपॉन 2√2 dt हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा x dx के प्लेस में 1 अपॉन 2√2 dt एंड √2x स्क्वायर की जगह t, तो 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर 1 अपॉन 2√2 dt। अब हमने इसको बाहर करा तो 3 अपॉन 2√2 ये हो जाएगा 1 प्लस t स्क्वायर ऑफ dt। इसका बच्चों इंटीग्रेशन आपको बताया गया है, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, tan इनवर्स t। तो अब हमें t की वैल्यू को रखना है, t की वैल्यू है स्टूडेंट √2x स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे है x स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में हमने इसको कन्वर्ट करा x क्यूब का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों, t उसको एज्यूम करते हैं जिसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के फंक्शन के मल्टीप्लाई हो। अब स्टूडेंट आप डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx। x क्यूब का होता है 3x स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 dt।
तो ध्यान दीजिएगा x क्यूब के प्लेस में t हो गया, x स्क्वायर dx के प्लेस में 1/3 dt। 1/3 कांस्टेंट टर्म होता है, 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब ये स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म होती है 1/a² माइनस x स्क्वायर। क्या होता है 1/2a log a plus x upon a minus x plus का c। ठीक है, 1/3। अब ध्यान दीजिए a की जगह है 1, तो 1/2 into 1 log 1 plus t 1 minus t, तो ये हो जाएगा 1/6। t के प्लेस में हम लोग रखेंगे क्या है, t के प्लेस में x क्यूब, तो 1 plus x क्यूब upon 1 minus x क्यूब। ठीक बच्चों, इस टाइप की फॉर्म को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसे सेपरेट करें, तो x/√x² माइनस 1 यहाँ पे हो जाएगा 1/√x² माइनस 1। अगर हम 1 को 1² कह दें, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, लेकिन दिक्कत यहाँ पे है। कोई दिक्कत नहीं, x² माइनस 1 को आपने t एज्यूम करा, डिफरेंशिएट करें, x² का 2x 1 का 0 dt अपॉन dx, तो 2x dx इज इक्वल टू dt। अब बताइएगा x से dx कितना हो जाएगा, हाफ dt, तो √t x से dx के प्लेस में हाफ dt। अब यहां पे आ जाएगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म एक साथ अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब 1/√t को आप लिख सकते हैं t की पावर हाफ ऑफ dt, और इसको एज इट इज कॉपी करिए, एक साथ फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। बच्चों यहां पे हो जाएगा t की पावर माइनस हाफ। अब दोनों में एक साथ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसका फॉर्मूला तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, x की पावर n वाला अप्लाई हो जाएगा। इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म हमने प्रूव कराई है, वीडियो की स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं। क्या होता है, log x प्लस जो रखा है वही रख देते हैं। ठीक है, तो ध्यान दें 1/2 x की पावर n के अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगा n plus 1/n+, इसका हो जाएगा log x प्लस जो रखा है वही रख देते हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेशन हो चुका है, तो प्लस का c आ जाएगा 1/2 t की पावर हाफ एंड log x प्लस √x² माइनस 1। 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा √t log x प्लस √x² माइनस 1 प्लस c। वैल्यू ऑफ t की वैल्यू है आपकी x² माइनस का 1। ठीक है बच्चों, इसको ऐसे ही कॉपी कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8, x² अपॉन √x की पावर 6 प्लस a की पावर 6। आप सभी जानते हैं हमारे पास स्क्वायर के अलावा और कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती, तो हमने सबसे पहला काम इसको स्क्वायर में बच्चों कन्वर्ट करा, तो x³ का होल स्क्वायर एंड a³ का होल स्क्वायर। जैसे ही कन्वर्ट करा आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, तो x³ को क्या लेंगे t, डिफरेंशिएट करो dt बाय dx, तो x² dx हो जाएगा 1/3 dt। तो बच्चों चेक करो, एग्जैक्ट ये फॉर्म मिल गई। x³ की जगह हम लोग क्या रखेंगे, t, तो ये हो जाएगा t² a³ का होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिए x² dx के प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 1/3 dt। 1/3 कांस्टेंट टर्म है, और ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये क्या है, log t प्लस जो रखा है वही रख देते हैं। ठीक है, अगर आप लोग को ये फॉर्मूला याद नहीं है तो हम मेंशन कर देते हैं 1/√x² प्लस a², तो क्या होता है log x प्लस जो रखा है वही रख देते हैं प्लस का c। ठीक है स्टूडेंट, अब t की वैल्यू को रखे जाए, तो t की वैल्यू आपकी है x³, तो ये x³ हो गया, यहाँ पे हो गया x³ का होल स्क्वायर a³ का होल स्क्वायर, तो 1/3 log x³
बच्चों ये हो जाएगा x टू दी पावर 6 एंड a टू दी पावर 6। ठीक है, नीचे 10x को अगर हम t लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव हमें मिल रहा है। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर dt बाय dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अब बच्चों ये पूरा का पूरा मैच हो गया है। 10x के प्लेस में t और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए यही वाली स्टैंडर्ड फॉर्म अप्लाई हो रही है। क्या होता है, log t प्लस जो रखा है वही रख देंगे। अब हमने t के वैल्यू को रखा है। बच्चों t की वैल्यू क्या है आपकी, tan x। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x और 2 का स्क्वायर मतलब 4। ठीक है, तो कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल समझ रहे हैं, इसके थ्रू आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 10। अब इसको आपको क्या करना है, कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर की हेल्प से इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो रूल आपने सीखा है, जो भी यहाँ पे x के बगल में वैल्यू है उसे 2 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे। ठीक है, 2 के जस्ट बगल में जो भी आएगा उसी का बच्चों स्क्वायर ऐड करेंगे और उसी का स्क्वायर सबट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर लगा लीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर। दूसरा एग्जांपल, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, सर आपने तो बोल दिया 2 के मल्टीपल में ब्रेक करिए, 2 का मल्टीपल ही नहीं है, तब क्या करेंगे? तब आपको खुद से 2 का मल्टीपल बनाना होगा। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। 2 के जस्ट बगल में क्या है, 1/2। 1/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1/2 का स्क्वायर बच्चों सबट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर एंड 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक और एग्जांपल समझाते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 8x। तो सबसे पहला काम, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी 1। अगर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1 नहीं है प्लस का, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने में प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहला काम, आपने माइनस कॉमन लिया, तो बच्चों क्या हो जाता है, नेगेटिव टर्म पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्म नेगेटिव। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 into 4x। 2 के जस्ट बगल में क्या है, 4। 4 का स्क्वायर ऐड होगा और 4 का स्क्वायर सबट्रैक्ट होगा। तो ध्यान दीजिएगा ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, x - 4 का होल स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई x - 4 का होल स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर x - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए अब आपके पास लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 10x। तो सबसे पहला काम 2 कॉमन लीजिए। अब दूसरी प्रॉब्लम आ गई, सर 2 का मल्टीपल ही नहीं है। अब हमको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना होगा। 2 के जस्ट बगल में क्या है, 5/2। 5/2 का स्क्वायर ऐड होगा और बच्चों सबट्रैक्ट होगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर एंड 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब ध्यान दीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 1/√x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। बच्चों ऐसी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ना ही ऐसा कोई फॉर्मूला है। तो सबसे पहला काम हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। तो अभी हमने सिखाया है आपको 2x, तो कैसे लिखेंगे, 2 into 1x। बच्चों 1 का स्क्वायर ऐड होगा और 1 का स्क्वायर सबट्रैक्ट होगा। यहाँ प्लस का 2 चल रहा है। अब ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 1/√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस b का होल स्क्वायर, 2 में 1 गया 1 और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ऑफ bl। तो इसका आंसर हो जाएगा log x प्लस जो रखा है बच्चों वही रख देंगे प्लस का c। एक वेरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ रही है उसमें x का कोफिशिएंट 1 आ रहा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। टीवी लेना आज से बंद करिए, सीधे स्टैंडर्ड फॉर्म अप्लाई करिए। ठीक है, कोई गलत नहीं होगा क्योंकि सारा गेम x का कोफिशिएंट है। बच्चों x का कोफिशिएंट 1 है, 1 को 1 से डिवाइड करोगे 1 ही तो आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा log x प्लस, अब यहाँ पे x का काम क्या कर रहा है, x प्लस 1, तो ये हो जाएगा log x प्लस, फिर हो जाएगा
जो रखा है वही रख देंगे। अब कुछ बच्चों के माइंड में चलने लगेगा, सर आप बोल रहे हैं x, लिख रहे हैं x+1, तो बच्चों हमने मान लिया है कि ये हमारा x है, इसलिए हम उसको x बोल रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये आंसर परफेक्ट तो है, लेकिन आपको इसको एक्सपैंड करना होगा अगर आप आंसर मैच कराना चाहते हैं तो a² + b² + 2ab, तो ये हो जाएगा log x+1 एंड x² 2x प्लस का 2। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको 9 कॉमन लेना होगा। हमने आपको सिखाया था कि कोफिशिएंट ऑफ x² ऑलवेज कितना होता है 1। अब आपने 9 तो कॉमन लिया, लेकिन जिसमें कॉमन नहीं हो रहा है उस पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो 5/9 ऑफ dx। 1/9 कांस्टेंट है तो इसे हम बाहर कर देंगे। 6/9 को हम लिख सकते हैं 2/3, यहाँ पे x चल रहा है, 5/9। फिर हमने क्या सिखाया था कि x वाले टर्म पे यहाँ पर जो भी आपका वैल्यू होगी उसे 2 के मल्टीपल पे ब्रेक करना है, तो क्या लिखोगे 2 × 1/3। फिर रूल क्या बताया है, 2 के जस्ट बगल में जो भी है उसी का स्क्वायर ऐड होएगा और उसी का स्क्वायर बच्चों सब्ट्रैक्ट होगा, तो 5/9 ऑफ dx, तो 1/9। अब ये हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं, ये माइनस को बच्चों इधर लगा देते हैं, तो a² + b² + 2ab, तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर 1/9 माइनस का एंड 5/9, तो ये होगा 1/9 x + 1/3। अब बच्चों 5 में 1 गया 4/9, इसका मतलब हुआ 2/3 का होल स्क्वायर। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों याद कर लो, वरना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। जब आप प्रयास करेंगे कई बार तब जाके याद होती है सब फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम सीधे वैल्यू लगाएंगे। तो देखिए a के प्लेस में है 2/3, तो यहाँ पे चल रहा है 1/2/3, फिर हो जाएगा tan इनवर्स x/a, तो x की जगह है x + 1/3 एंड a की जगह है 2/3, तो ये हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स 3x + 1 में। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब बच्चों माइनस कॉमन लेने का एक तरीका याद रखना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पूरा का पूरा माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर आप पूरा माइनस कॉमन लोगे तो आप क्या करते हो, आप एक छोटी सी गलती कर देते हो, रूट से जबरदस्ती आप माइनस निकाल के बाहर कर देते हो, तो इस गलती से बचना। हमने कई बार प्री बोर्ड की कॉपी जब चेक करी है, बच्चों को देखा बच्चे रूट से माइनस बाहर कर देते हैं, इम्पॉसिबल है बच्चों, ठीक है। तो याद रखना है माइनस जो कॉमन होगा ओनली वेरिएबल टर्म्स पे होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 7 माइनस आपने कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 6x + x²। अब स्टूडेंट इसे थोड़ा सही फॉर्म पे लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² पहले लिखा और 6x बाद में, ठीक है। हमने आपको क्या सिखाया है, x में जो भी वैल्यू आ रही है उसे हम 2 के मल्टीपल पे ब्रेक करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 3, 3 का स्क्वायर ऐड होगा और 3 का स्क्वायर स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर, तो ध्यान दीजिएगा x + 3 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, ये 9 हो गया, 7 और 9 ये आपका हो जाएगा 16 x + 3 का होल स्क्वायर ऑफ 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। फिर क्या चल रहा है x + 3 का स्टूडेंट होल स्क्वायर। अब आप सभी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म तो जानते ही हैं, क्या होता है √a² - x²। तो बच्चों ये हो जाएगा sin इनवर्स x/a प्लस का c। अब यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है तो सारी फॉर्म हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, तो x + 3/4 प्लस। बच्चों सबसे पहला काम इस रूट वाले क्वेश्चन के लिए आप इसका मल्टीप्लाई करें, तो ये होगा x² 2x - x प्लस का 2, ठीक है। अब इसे लिखेंगे x² - 3x प्लस का 2, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दें
इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या करेंगे डिवाइड। 2 के जस्ट बगल में है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर ऐड होगा और 3/2 का स्क्वायर बच्चों सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4 प्लस का 2 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस 3/2 4 2 जा 8, तो ये बच्चों हो जाएगा माइनस का 1/4। तो ध्यान दीजिएगा, इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 3/2, ये तो ठीक है ऐसी फॉर्म होगी। 1/4 को बच्चों लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये है अंडर रूट x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। तो क्या होता है बताइएगा, log x प्लस जो रखा है वही रख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका log x की जगह कितना है x माइनस 3/2, तो x के प्लेस में है x माइनस 3/2, फिर हो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर एंड a के प्लेस में है बच्चों 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा log x माइनस 3/2। अब इसे आप एक्सपेंड करें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आप चाहें तो इसके प्लेस में ये वाली वैल्यू के प्लेस में डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि इसी के हेल्प से तो पूरा सॉल्यूशन आया, लेकिन हम आपके लिए कर देते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो log x माइनस 3/2 ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 3x, तो बच्चों प्लस का 2, ठीक है। बच्चों सबसे पहला काम वेरिएबल टर्म्स में से माइनस कॉमन है, तो नेगेटिव टर्म पॉजिटिव और पॉजिटिव टर्म नेगेटिव, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 8 माइनस। अब इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करा। 2 के जस्ट बगल में है 3/2 का स्क्वायर ऐड और 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये जो आपका है ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 8 ये बच्चों हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3/2 मतलब 9/4। अब हमने सारी कांस्टेंट वैल्यू को एक जगह रखा, 8 प्लस 9/4 x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दें 8 प्लस 9/4, तो 8 4 जा 32 और 9 41 अपॉन 4 बच्चों हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। 41 अपॉन 4 को हम लिख सकते हैं रूट 41 अपॉन 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म है आपकी अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर की। क्या होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। तो यहां पर x के प्लेस में कितना है x माइनस 3/2 और a के प्लेस में रूट 41/2। अब आपने एलसीएम लिया तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 अंडर रूट 41 प्लस। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको अंडर रूट के जो अंदर वाला टर्म है उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। अब ये लेंथी क्वेश्चन है तो पहले साइड पे इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और फिर इस वैल्यू को बच्चों उठा के रख देंगे, ठीक है। तो देखिए x का मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर माइनस bx, ये हो जाएगा ax प्लस का a। इसमें से कॉमन क्या हो रहा है माइनस का x, तो b प्लस a और ये हो जाएगा a। अब हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और स्टूडेंट 2 से डिवाइड करा, ठीक है। x स्क्वायर बच्चों x के यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है वो क्या है a प्लस b/2। तो रूल हम लोग को याद है अच्छे से, उसी का स्क्वायर ऐड करते हैं और उसी का स्क्वायर स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करते हैं। यही रूल तो हमने आपको सिखाया। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला क्या बन रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में प्लस का a, ठीक है। तो ये हो जाएगा x माइनस a प्लस b/2
अब यहाँ पे हमने 4 से एलसीएम लिया, तो यहाँ प्लस लगा लेते हैं क्योंकि ये माइनस इसके साथ चल रहा है। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2। आफ्टर एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा 4ab, तो ये हो जाएगा x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4। इसमें से माइनस कॉमन हो रहा है, तो इसे हम लिखेंगे x माइनस a प्लस b बाई 2 का होल स्क्वायर। अब आपने माइनस कॉमन लिया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और अपॉन में 4, तो ये हो जाएगा x माइनस a प्लस b बाई 2 का होल स्क्वायर। ये बच्चों हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो x माइनस a प्लस b बाई 2, इसको भी लिख सकते हैं a माइनस b बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट रूट के अंदर वाली वैल्यू का परफेक्ट स्क्वायर आ चुका है। ठीक है, तो चाहो तो इसके सामने लिख लो, थोड़ा सा आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान दें, इस वैल्यू को उठा के रूट में रखिए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर x माइनस a प्लस b बाई 2 का होल स्क्वायर a माइनस b बाई 2 का होल स्क्वायर ऑफ dx। ये स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म है 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, log x प्लस जो रखा है वही रख देंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा log x प्लस a प्लस b बाई 2। अब जो रखा है वही रख देंगे, तो x माइनस a प्लस b बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आ रहा है a माइनस b अपॉन 2 का होल। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये फॉर्म कोई आसमान से उड़ के तो आई, ये फॉर्म बच्चों हमने यहीं से पूरी मेंटेन कर ली। यस सर, तो इसको चेंज करते 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 यहाँ तक पहुंचे। तो कहने का मतलब है ये इसके इक्वल होगा कि नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं, log x माइनस a प्लस b बाई 2 अंडर x माइनस a, और ये क्या हो जाएगा x माइनस b। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। बच्चों हमने सिखाया था t उसको लेते हैं जिसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के फंक्शन के मल्टीप्लाई पर, रूट के जो अंदर है उसको बच्चों हमने t लिया। ठीक है, अब हमने बोथ साइड इसका डिफरेंशिएशन करा, तो ध्यान दें dt अपॉन dl। x स्क्वायर का होता है 2x, x का x के रिस्पेक्ट में 1 और 3 का 0, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1 dx इज इक्वल टू dt। तो आप सभी ध्यान दें, कंप्लीट डेरिवेटिव मैच हो गया है। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 3 इंटू 4x प्लस 1 ऑफ dt। तो स्टूडेंट जो रूट के अंदर है उसको हमने कितना लिया है बच्चों t, एंड 4x प्लस 1 dx के प्लेस में कितना आ चुका है dt। इसे हम लिखेंगे t की पावर हाफ, तो ये होगा t की पावर माइनस का हाफ। अब इसका इंटीग्रेशन करिए n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 एंड 2 अंडर रूट t। अब t की वैल्यू को रखिए, t की वैल्यू है आपकी स्टूडेंट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 3। क्वेश्चन नंबर 17, x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। ये बच्चों लगभग क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही है। ठीक है, तो जैसे हमने क्वेश्चन 7 करा था वैसे ही 17 करेंगे। तो उसमें क्या करा था, सबसे पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 2 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, अब इसको अलग अलग करें, अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 ऑफ dx, 2 कांस्टेंट टर्म है तो x स्क्वायर माइनस 1 ऑफ dx। अब देखिए अगर हम इसको t लेते हैं x स्क्वायर माइनस 1, तो बच्चों इसका डेरिवेटिव ऊपर मैच हो रहा है, तो 2x 1 का 0 dt अपॉन dx, तो ये हो जाएगा x dx हाफ dt। अब हमने वैल्यू पर रखा x dx की जगह रखेंगे हाफ dt
और ये जो रूट के अंदर है उसकी जगह रखेंगे स्टूडेंट t, तो ये हो जाएगा हाफ dt। नेक्स्ट, अब इसका इंटीग्रेशन आपको करने के लिए 1 को 1 स्क्वायर लेना होगा, तो ये बच्चों क्या होता है log x प्लस जो रखा है वही रख देते हैं। बच्चों इसका फॉर्मूला हम यहाँ साइड पे लिख देते हैं x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा log x प्लस जो रखा है वही रख देते हैं। ठीक है, अब इस पे ध्यान दें, 1/2 कांस्टेंट टर्म है, इसे लिखेंगे t की पावर हाफ, और ये तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा t की पावर माइनस का हाफ 2 log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस x टू दी पावर n का फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, अब ध्यान दें 2 टाइम्स log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2, तो यह हो जाएगा आपका t की पावर हाफ 2 टाइम्स log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, रूट t 2 log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। अब बच्चों c यूज कर देते हैं, जैसे इंटीग्रेशन एंड हो जाए तो क्या यूज करना चाहिए बच्चों c। अब ध्यान दें वैल्यू ऑफ t की वैल्यू है आपकी x स्क्वायर माइनस 1, तो हमने t की वैल्यू को रख दिया, यही आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट फॉर्म हम लोग बच्चों पढ़ेंगे लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, एंड इसी का दूसरा फॉर्म होता है लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक, इसी का बच्चों तीसरा फॉर्म होता है थर्ड फॉर्म लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, एंड फोर्थ फॉर्म लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक। अब ये जो चारों फॉर्म हैं इनका बच्चों सॉल्यूशन सेम होता है, क्या होता है लीनियर m ddx क्वाड्रेटिक प्लस n। ध्यान रखिएगा ये क्वाड्रेटिक का मतलब अगर ये रूट वाली फॉर्म है तब भी बच्चों सिर्फ क्वाड्रेटिक लेंगे, ये नहीं कि रूट क्वाड्रेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो चारों ही फॉर्म में रूट हो चाहे रूट ना हो, बच्चों हमेशा क्या लेंगे सिर्फ क्वाड्रेटिक। ठीक, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये आपका लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है। क्वेश्चन आता है सर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को पहचानेंगे कैसे। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 16 कराया था, उसमें भी लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक था, उसमें आपने ये फॉर्म नहीं लगाया था। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा जिसमें क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव एग्जैक्ट मैच हो जाए तो उस केस में वो सब्स्टिट्यूशन पे जाएगा। अगर बच्चों डेरिवेटिव मैच नहीं है तो वो किस पे जाएगा, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या इसकी अनदर फॉर्म पे। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दें ये फर्स्ट वाली फॉर्म से मैच हो रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा लीनियर m ddx क्वाड्रेटिक प्लस का n। लीनियर है आपका 5x माइनस 2 एंड क्वाड्रेटिक ये है स्टूडेंट 3x स्क्वायर 2x प्लस 1 प्लस का n। तो अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 6x प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 6mx प्लस 2m प्लस का n। x का कोफिशिएंट 6m और यहाँ x का कोफिशिएंट 5, तो m की वैल्यू 5/6। यहाँ पे बच्चों कांस्टेंट टर्म है 2m प्लस n, किसके इक्वल चल रहा है -2। अब हमने m की वैल्यू को रखा, तो ये हो जाएगा 5/3 प्लस n की वैल्यू -2 माइनस 5/3, तो ये हो जाएगा 6 और 5 बच्चों माइनस का 11/3। अब हम m और n को उठा के इस फॉर्म पे रखेंगे, तो ये फॉर्म क्या है 5x माइनस 2m, बच्चों कितना लिखा हुआ है 6x प्लस का 2, नेक्स्ट है प्लस का n।
तो 5x माइनस 30। m की वैल्यू कितनी है 5/6, 6x प्लस 2 और n की वैल्यू 11 माइनस का 11/3। अब हमने फिर से क्वेश्चन को कॉपी करा, बता रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। तो ये जो फॉर्म है इसका न्यूमरेटर देखिए, तो न्यूमरेटर को हमने दो पार्ट में स्प्लिट करा है। अब ये न्यूमरेटर की वैल्यू आप इंटीग्रेशन के न्यूमरेटर पे रखें तो कितना होगा 5/6, 6x प्लस 2 माइनस 11/3, 3x स्क्वायर 2x प्लस का 1। अब बच्चों इसको सेपरेट करिए, 5/6 कांस्टेंट टर्म है तो 6x प्लस 2, 3x स्क्वायर 2x प्लस का 1, 11/3 कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा, 1/3x स्क्वायर 2x प्लस का 1। ध्यान दीजिएगा, अब हमने 3x स्क्वायर 2x प्लस 1 को t एज्यूम कर, तो 6x एंड 2 dx इज इक्वल टू dt। तो पहला वाला तो बच्चों सब्स्टिट्यूशन पे चला गया, ठीक है। दूसरा वाला कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर पे जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा इसकी जगह लिखा जाएगा t और इस पूरी वैल्यू की जगह d माइनस 11/3। अब बच्चों यहां से 3 कॉमन होगा तो ये आपका देगा x स्क्वायर, 3 क्यों कॉमन होगा, हमने आपको सिखाया था कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी 1, ठीक है। तो आपने 3 कॉमन लिया तो 2/3 एंड 1/t का इंटीग्रेशन log t, ये स्टूडेंट आपका हो जाएगा 11/9। अब बच्चों इसको लिखेंगे 2 into 1/3, 2 के जस्ट बगल में क्या है 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर ऐड होगा एंड 1/3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट ऑफ dx, ठीक है। तो 5/6 वैल्यू ऑफ t की वैल्यू है 3x स्क्वायर 2x एंड प्लस का 1, फिर बच्चों चल रहा है माइनस 11/9। अब ध्यान दीजिएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो बच्चों इसको क्या लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, a पर रीचेक कर लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 1/3, परफेक्ट है। अब इस कांस्टेंट वैल्यू को पहले रफ में सॉल्व करते हैं, माइनस 1/9 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3 which is 2/9, तो 2/9 प्लस का, तो बच्चों इसको लिखोगे आप प्लस का √2/3 का स्क्वायर ऑफ dx। अब बच्चों ध्यान देंगे ये जो फॉर्म है x का कोफिशिएंट 1 है सबसे खास बात, और ये फॉर्म है आपका 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो क्या होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, तो ये हो जाएगा 5/6 log 3x स्क्वायर 2x प्लस 1 माइनस 11/9, 1/a tan इनवर्स x की वैल्यू x प्लस 1/3 एंड √2/3 प्लस c, तो बच्चों ये हो जाएगा 5/6 log 3x स्क्वायर 2x प्लस का 1, ये कैंसिल हो रहा है तो 3√2। अब यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे, तो बच्चों जब आप एलसीएम लेंगे 3x प्लस 1 अपॉन में √2 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x प्लस 7 अपॉन √x minus 5 into x minus 4। तो बच्चों ये भी लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म है। सबसे पहला काम आप मल्टीप्लाई करें, तो x स्क्वायर 4x माइनस का 5x और प्लस का कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 7 अंडर, ये बच्चों हो जाएगा 9x प्लस का 20। अब बच्चों लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक फॉर्म एकदम क्लियर दिख रहा है। अब हमने फॉर्मूला लगाया, क्या होता है लीनियर m ddx प्लस का n। अब ध्यान दीजिए लीनियर कितना है 6x प्लस 7, अभी हमने समझाया था थोड़ी देर पहले, रूट लगा हो चाहे नहीं लगा हो ऑलवेज हम सिर्फ क्वाड्रेटिक लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 7 बच्चों 2x माइनस 9 और n, तो
तो 6x प्लस 7 2mx माइनस का 9m प्लस का n। x का कोफिशिएंट 2m एंड माइनस का 9m प्लस n इज इक्वल टू 7। तो m की वैल्यू 3 यहाँ पे उठा के रखें 9 into 3, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा n इज इक्वल टू 7 प्लस 27 मतलब 34। तो m आ गया है और n आ गया, तो इसको उठा के स्टूडेंट यहाँ रखा करिए हमेशा, ठीक है। तो ये क्या है आपका 6x प्लस 7m 2x माइनस 9 और प्लस का n। तो 6x प्लस 7 m की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 34। तो ये है आपका 6x प्लस 7 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20। तो बच्चों चेक करिए न्यूमरेटर आपका ब्रेक हो चुका है। अब इसको उठा के यहाँ पे रखिए 3 टाइम 2x माइनस 9 प्लस का 34 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20। अब इसको सेपरेट करेंगे तो 3 कैसा टर्म होता है कांस्टेंट, ये हो जाएगा रूट x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। 34 कांस्टेंट है तो 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20। x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को आपने t अज्यूम कर x स्क्वायर का 2x 20 का 0, तो बच्चों dt अपॉन dt। तो 2x माइनस 9 dx इज इक्वल टू dt। तो चेक करिए इसकी जगह आप लिखेंगे t और 2x माइनस 9 ऑफ dx की जगह क्या लिखेंगे बच्चों dt। 34। अब ध्यान दीजिए ये हमेशा कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर में होता है दूसरा वाला पार्ट, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब यहाँ पे क्या करना होगा 2 के जस्ट बगल में जो भी है उसी का स्क्वायर ऐड और बच्चों उसी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब ध्यान दें हमारे पास साथ में प्लस का 20 चल रहा है, अब जाके ये प्रोसेस यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। ध्यान दीजिएगा रूट को लिखा जा सकता है t की पावर हाफ प्लस का 34, ये बच्चों हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर। अब ये जो कांस्टेंट वाली जो कैलकुलेशन है जस्ट बगल वाली, इसको बच्चों साइड पे करने जा रहे हैं। माइनस का 81 अपॉन 4 प्लस का 20, ये हो जाएगा 80 अपॉन 4, मतलब माइनस का 1/4, ठीक है स्टूडेंट। अब इसे लिखेंगे t की पावर माइनस हाफ और बच्चों इसको लिखेंगे आप x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर एंड 1/2 का होल स्क्वायर ऑफ dx। तो ये होता है x की पावर है तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस 30। बच्चों ये फॉर्म है log x प्लस जो रखा है वही रख देते हैं। ये फॉर्मूला बहुत बार यूज हो चुका है, अब बच्चों आपको याद हो गया होगा 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या होगा log x प्लस जो रखा है वही रख देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दें थोड़ा स्पेस कम है, एक दो लाइन डायरेक्ट कर देते हैं। एलसीएम 1 अपॉन 2 बच्चों ऊपर जाएगा 6, तो ये हो जाएगा रूट का t, क्योंकि यहाँ बच्चों प्लस हाफ आएगा और प्लस हाफ क्या देगा रूट हो जाएगा 34 log x माइनस 9 अपॉन, ये जो वैल्यू है ये आप बच्चों किसकी हेल्प से लाए हैं, इसकी हेल्प से लाए हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20। आपका मन है तो आप साइड पे कैलकुलेशन पूरी कर लीजिए बच्चों, सॉल्विंग के बाद यही आएगा, ठीक है। अब स्टूडेंट जब इंटीग्रेशन हो जाया करे तो हमेशा लास्ट में क्या यूज कर लिया करिए c। अब बच्चों t की वैल्यू रखें, t की वैल्यू क्या है आपकी x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 34, ये हो जाएगा log, थोड़ा सा छोटा लिख दे रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं इसी वाले बोर्ड पे पूरा क्वेश्चन हो जाए। माइनस का 9x प्लस का 20, ठीक है बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। तो क्या फॉर्म होता है? लीनियर m ddx क्वाड्रेटिक प्लस का n। लीनियर है x प्लस 2। अब बच्चों क्वाड्रेटिक कितना है? x स्क्वायर 2x प्लस 3। बार बार रिपीट करेंगे अपने स्टेटमेंट को कि रूट हो चाहे रूट ना हो। बच्चों ऑलवेज क्या यूज करेंगे? क्वाड्रेटिक। तो x प्लस 2, अब डिफरेंशिएट करो 2 प्लस का n। तो x प्लस 2 2mx 2m प्लस का n। x का कोफिशिएंट 2m एंड 2m प्लस n इज इक्वल टू 2। m की वैल्यू 1/2। अब m की वैल्यू को रखें, n इज इक्वल टू 2 1 प्लस n। तो बच्चों n कितना हो जाएगा? ये जो एक बेटर फॉर्म है इसी पे वैल्यू हमेशा रखा करिए। m कितना है? हाफ, तो 2x प्लस 2 और बच्चों n कितना है? 1। अब क्वेश्चन को कॉपी करा जाए, x प्लस 2 अंडर रूट x स्क्वायर 2x प्लस का 3। तो बच्चों चेक करिए, आपका जो न्यूमरेटर है वो दो पार्ट में ब्रेक हो चुका है। तो इसे हम क्या लिख देंगे? 1/2 2x प्लस 2 प्लस का 1 अपॉन अंडर x स्क्वायर 2x प्लस का 3। अब इसको अलग अलग करें। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? 2x प्लस 2 अपॉन अंडर x स्क्वायर 2x प्लस 3 एंड 1 अपॉन कितना हो जाएगा? x स्क्वायर 2x प्लस का 3। अब आपने इसको t लिया जो रूट के अंदर है, तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का 1 और 3 का 0। तो बच्चों ये कितना हो गया? 2x प्लस 2 dx इज इक्वल टू dt 1/2। तो ये हो जाएगा रूट, ये पूरी की पूरी वैल्यू मैच हो रही है dt। ये हमेशा कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर पे जाता है। इसे आप लिखेंगे 2 into 1। 1 का स्क्वायर ऐड होगा और 1 का स्क्वायर सबट्रैक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, रूट t को लिख सकते हैं t की पावर हाफ, और ये बच्चों हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 3 में 1 क्या? 2, और 2 को क्या लिखोगे? रूट 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका t की पावर माइनस हाफ। बच्चों ये फॉर्म है log x प्लस, जो रखा है वही रख देते हैं, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूले आप लोग सारे बच्चों याद कर लें, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। क्या होता है? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बताइएगा। log x प्लस जो रखा है वही रख देते हैं, ठीक है। अब x की पावर n का इंटीग्रेशन n प्लस 1 एंड n प्लस 1, ठीक है। log x प्लस 1, ये जो बच्चों रूट के अंदर लिखा हुआ है, आप ये इसी की हेल्प से तो लाए हैं, तो हम सीधे कॉपी कर सकते हैं। x स्क्वायर कितना लिखा हुआ है? 2x प्लस का 3। आपका मन है आप पूरा कैलकुलेशन करें, a प्लस b होल स्क्वायर एक्सपेंड करें, वही चीज आ जाएगी, ठीक है बच्चों। देखिए आफ्टर एलसीएम हाफ से हाफ कैंसिल, यहाँ भी कितना आ जाएगा? t की पावर हाफ। t की पावर हाफ का मतलब रूट t होगा। log x प्लस 1 एंड अंडर रूट में आपका क्या चल रहा है? x स्क्वायर 2x प्लस का 3। जब इंटीग्रेशन हो जाए करे तो बच्चों हमेशा क्या लगाना चाहिए? लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो हमने t की वैल्यू को रखा, t की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर 2x प्लस का 3, और इसको एज इट इज कॉपी करें। x प्लस 1 अंडर रूट x स्क्वायर 2x प्लस 3 प्लस c। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसका डेरिवेटिव बच्चों ऊपर मिल नहीं रहा है, तो फॉर्म क्या होता है? लीनियर m ddx क्वाड्रेटिक प्लस का n। लीनियर है x प्लस 3 m ddx, और क्वाड्रेटिक है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 5 प्लस n। तो x प्लस 3 डिफरेंशिएट करो 2x माइनस 2, तो x प्लस 3
मल्टीप्लाई करिए 2mx माइनस का 2m प्लस का n। बच्चों x का कोफिशिएंट 2m, यहाँ x का कोफिशिएंट 1, तो m की वैल्यू 1/2 माइनस 2m प्लस n किसके इक्वल चल रहा है 3 के, तो ये हाफ हो जाएगा और n 2 से 2 कैंसिल हो, तो स्टूडेंट n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब वैल्यू हमेशा यहाँ रखा करिए, तो x प्लस 3m 2x माइनस 2 प्लस n, तो ध्यान दीजिए m की वैल्यू है हाफ 2x माइनस 2 और n है 4/2। अब हमने इसको उठा के बच्चों कहाँ रखते हैं हमेशा न्यूमरेटर पे, तो पहले इसको कॉपी कर लिया जाए x प्लस 3 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 5। तो बच्चों चेक करिए न्यूमरेटर आपका दो पार्ट में स्प्लिट हो गया है, क्या होगा 2x माइनस 2 प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 5, अलग अलग करें 1/2 कांस्टेंट टर्म है, तो 2x माइनस 2 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 5। जब आप इसको अलग अलग करेंगे तो बच्चों 4 अपॉन कितना आएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 को t लीजिए 2x का डेरिवेटिव 2 5 का 0 dt अपॉन d, तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 dx इज इक्वल टू dt। तो चेक करिएगा पूरा का पूरा डेरिवेटिव मैच हो गया है और डिनोमिनेटर में आप क्या लिखेंगे d। 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 2 into 1 का स्क्वायर ऐड होगा और 1 का स्क्वायर बच्चों सब्ट्रैक्ट होगा और माइनस का 5। 1 अपॉन t कितना हो जाएगा log t, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab x माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 1 और माइनस 5 बच्चों माइनस का 6 आ जाएगा 1/2। अब हमने t की वैल्यू करो, t की वैल्यू क्या है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 5। क्या हम 6 को रूट 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं? ऐसा करने से देखिए बेनिफिट आपका हो गया, आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होता है 1/2 log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस का c, 1/2 log x स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 5। ध्यान दीजिएगा 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 1/2a log x माइनस a अपॉन x से की जगह x माइनस 1 और a की जगह बच्चों कितना है रूट 6, तो प्लस का रूट 6। ठीक है, आप थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर लेते हैं 1/2 log x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, इसको एज इट इज कॉपी कर दिया, 2 से 4 कैंसिल, तो 2 अपॉन रूट 6 log x माइनस 1 माइनस रूट 6 x माइनस 1 प्लस रूट 6 प्लस का c। नेक्स्ट बच्चों इसका डेरिवेटिव ऊपर मैच नहीं हो रहा है, तो ये क्या है लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, तो सॉल्यूशन क्या होगा लीनियर एंड ddx, फिर आप क्या लिखेंगे क्वाड्रेटिक प्लस का n। लीनियर है 5x प्लस 3 m ddx, क्वाड्रेटिक बच्चों क्या है x स्क्वायर 4x प्लस 10 n प्लस n, तो 5x प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4 प्लस, तो 5x प्लस 3 मल्टीप्लाई 2mx 4m प्लस n, x का कोफिशिएंट 2m और यहाँ 5, m की वैल्यू 5/2, 4m प्लस n इज इक्वल टू 3। अब m की वैल्यू है 5/2 प्लस n इज इक्वल टू 3, कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 10, n की वैल्यू माइनस का 7, तो 5x प्लस 3, m की वैल्यू को रखें बच्चों 5/2, 2x प्लस 4 और n की वैल्यू माइनस का 7, तो चेक करें 5x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर 4x प्लस का 10,
तो चेक करिए, न्यूमरेटर दो पार्ट में ब्रेक हो चुका है। तो 5/2 2x + 4 - 7 अपॉन अंडर x स्क्वायर 4x + 10। अब इसको अलग अलग करें तो 5/2 कैसा टर्म होगा, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर, 2x + 4। तो बच्चों यहाँ पे कितना आएगा, √x² 4x + 10 -7। अब इसको भी तो अलग अलग करेंगे, 7/this टर्म, तो क्या हो जाएगा 1/√x² 4x + 10। इस वाले केस में आप t लीजिए जो भी रूट के अंदर है, तो x² का 2x, x का x के रिस्पेक्ट में 1 और 10 का बच्चों 0। तो देखिए कंप्लीट डेरिवेटिव मैच हो गया है। तो 5/2 ये हो जाएगा √t ऑफ t, और इसे आप किस में कन्वर्ट करेंगे, कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए 2 का स्क्वायर, 2 के जस्ट बगल में 2 है, तो 2 का स्क्वायर ऐड और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। तो 5/2 t की पावर ½ ऑफ dt। इसे हम क्या लिख सकते हैं, x + 2 का होल स्क्वायर, और ये 6 आ जाएगा। तो 5/2 t की पावर -½ ये बच्चों हो जाएगा -7 एंड x + 2 का होल स्क्वायर, और 6 को क्या लिखेंगे, √6 का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए x की पावर है तो n + 1 n + 1 ये हो जाएगा log x प्लस जो रखा है वही रख देते हैं, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख देते हैं, 1/x² + a²। बच्चों क्या होता है, log x प्लस जो रखा है वही रख देते हैं। अब देखिए ये एलसीएम के बाद हाफ आएगा, हाफ से हाफ कैंसिल, ये बच्चों +½ तो √t देगा, तो यहां हो जाएगा 5√t -7 log x + 2। ध्यान दीजिएगा ये जो पूरी वैल्यू है ये बच्चों इसी के परफेक्ट स्क्वायर से तो आई है, तो सीधे कॉपी करें, x² 4x + 10 और +c, ठीक है। जब इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो क्या लगाना होता है, +c। अब हमने t की वैल्यू को रखा, t कितना है, x² 4x + 10 - 7 log x + 2 √x² 4x + 10 प्लस का बच्चों c। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बहुत प्रैक्टिस करिए क्योंकि अब सीबीएसई में 18 ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से लगाइएगा। तो 1/x² 2x + 2x को बच्चों हम लिख सकते हैं 2 × 1, 2 के जस्ट बगल में 1 है, 1 का स्क्वायर ऐड होगा और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा आपका x + 1 का होल स्क्वायर, 2 में 1 किया 1। ये बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म है 1/x² + a² ऑफ dx। क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c। तो ध्यान दीजिएगा a की वैल्यू है 1, तो 1/1 tan इनवर्स x + 1/1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x + 1 + c। Which option is correct? तो बच्चों सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट भी बच्चों रूट वाला क्वेश्चन, तो क्या होगा 9x - 4x²। हमने आपको क्या सिखा रखा है कि जब भी x² का कोफिशिएंट 1 ना हो तो सबसे पहले क्या बनाना चाहिए, तो आपने -4 कॉमन, जिसमें कॉमन नहीं होता है बच्चों उसमें डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यह आपकी एक फॉर्म तैयार हुई है, तो ध्यान दीजिए -4x²। अब इसे आप 2 से मल्टीप्लाई करें और बच्चों 2 से डिवाइड, तब जाके ये परफेक्ट स्क्वायर के लिए सही हुआ है, ठीक है। 1/√−4x² -2 × 9/8 × का x, 2 के जस्ट बगल में है 9/8
तो 9/8 का स्क्वायर ऐड होगा और 9/8 का स्क्वायर बच्चों सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस का 9/8। ठीक है, यहाँ बच्चों -4 कर लें। अब बच्चों इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करिए, 4 से मत करिएगा, तो नेगेटिव टर्म पॉजिटिव हो जाएगा एंड पॉजिटिव टर्म स्टूडेंट नेगेटिव हो जाएगा। अब ये 4 रूट के बाहर आएगा तो 2 देगा। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है 9/8 मतलब a स्क्वायर और इसको x मान लो, तो ये क्या हो गया है आपका 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस का c, तो 1/2, तो ये बच्चों हो जाएगा साइन इनवर्स x/a। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 8 से एलसीएम 8x माइनस 9 अपॉन में स्टूडेंट 9, विच ऑप्शन इज करेक्ट? 1/2 8x माइनस 9 अपॉन 9, सेकेंड ऑप्शन इज बच्चों करेक्ट। ठीक है।